So hello everyone, welcome to EditApp and welcome to the session of JAP AFM YouTube series where today we will continue chapter 13 module B that is closing entries. देखो हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ा था इन द लास्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो लेजर्स होते हैं आपके और जो पीएनएल अकाउंट होते हैं इनको इनके बैलेंसेस को क्लोज कैसे करना होता है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड balances of all income and expenses accounts should be transferred to P&L account। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एंट्रीज पास करनी होती हैं जिनको हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, जो कि जितने भी एक्सपेंस हैं इन ऑल द अकाउंट, दीज आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो इनको हम कहाँ प्लेस करते हैं? डेबिट साइड में ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो जो भी आप एंट्री पास करोगे वो इस तरीके से होगी: ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स एंड ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। परचेजेस रिटर्न्स को हम कैसे क्लोज करते हैं? देखो, परचेजेस रिटर्न्स होते हैं कि जो भी आपने परचेजेस किए हैं, मान लो उसमें से कुछ डिफेक्ट निकल के आ गया, देन यू विल रिटर्न दोज आइटम, तो वो आ जाते हैं परचेज रिटर्न्स में। तो परचेज रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द परचेजेस अकाउंट। तो इसके लिए हम एंट्री जो पास करते हैं वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न एंड सेल बेसिकली रिटर्न इनवर्ट्स को कैसे हम क्लोज करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द सेल्स अकाउंट। तो इसके लिए जब हम सेल्स करते हैं तो हम कैसे करते हैं? कैश टू सेल्स। तो अब हमें सेल्स अकाउंट क्लोज करना है तो उल्टा हो जाएगा बेसिकली। सो व्हाट विल डू? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अगर कोई है तो द सेल्स अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्योंकि सेल हमारे लिए ये एक इनकम है तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। For items of expenses, losses, etc. are closed by recording the following entries। अब जो भी एक्सपेंस है, लॉसेस हैं, इन सबको कैसे रिकॉर्ड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस जो भी इंडिविजुअल अकाउंट के हैं या टू लॉसेस इंडिविजुअल अकाउंट। नेक्स्ट इज आइटम्स ऑफ इनकम गेन्स एक्सेट्रा आर क्लोज बाय रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग एंट्री। कोई भी अगर इनकम है, गेन है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है? इनकम अकाउंट डेबिट, गेन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। Now here's the question for you. Which one of the following is correct about the methods of valuation of closing stock permitted by Indian Accounting Standard 2? Indian Accounting Standard that is related to valuation of inventory। इसमें कौन से दो मेथड्स हैं जो अलाउड है? तीन मेथड हैं: लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। बट जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसी दो ही मेथड को अलाउ करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी टू। तो ये किसको अलाउ करते हैं एज पर आईएफआरएस? ये आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या डायरेक्ट इनकम्स है वो लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। सो इट एसरटेन्स द रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स। Direct expenses means all expenses directly connected with the manufacture, purchase of goods and bringing them to the point of sale। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करना, परचेज करना और उनको सेल तक ले जाना, सेल्स करना, ये सब किस में आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। और इससे क्या निकल के आता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, जो कि फाइनली किस में ट्रांसफर हो जाता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक बात जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी हो ये है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट अलग अलग बनते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है लेकिन अब ये दोनों एक साथ बनते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले आपकी ट्रेडिंग वाली चीजें आती हैं, फिर ये बैलेंस आप लिखते हो, इसके बाद ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो और देन दिस इज द पीएनएल अकाउंट, ये जो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। सो पीएनएल अकाउंट में क्या होता है बेसिकली? द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर होते हैं डेबिट साइड में पीएनएल अकाउंट के। और कोई भी अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है इट मींस नेट प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है इट मींस नेट लॉस।
ठीक है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा उसको आप ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। उसके लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री आपको पास करनी है? अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो जो भी आपका प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस होता है इन पीएनएल अकाउंट, एंड दिस बैलेंस इज बेसिकली क्लोज्ड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, आइटम्स इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। कौन कौन से आइटम है जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आते हैं? डेबिट साइड में आपके आते हैं सारे एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, डेप्रिसिएशन, पैकेज मटेरियल, सैलरी, फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रिपेयर्स और जो छोटे मोटे खर्चे हैं आपके। और जो क्रेडिट साइड में आता है सेल्स लेस रिटर्न, अदर इनकम, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, एक्सेट्रा। Now next is profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली शो करता है कि कैसे किसी भी कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसको हम बेसिकली डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए, पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करते। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग द partners share basically. So instead, the standard prescribes a statement of changes in equity, which is a much more detailed statement. So as per accounting standard 1 इसको नहीं बनाया जाता है, इसको अपनी बेसिकली कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है जहां पे भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे। So here's the question for you. Which one of the following account is used to provide dividend? Profit and loss appropriation account, profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या डी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने पूछा था कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वो कौन से दो मेथड्स को अलाउ करता है, उसका आंसर आपको करना है। और दूसरा आपको ये आंसर करना है कि किस कौन सा अकाउंट यूज होता है टू प्रोवाइड डिविडेंड। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। गुड बाय, टेक केयर।